सुनिए सुनाता हूं, अरे सुनिए सुनाता हूं एक जज्बात की कहानी, तेरे सोए हुए अरमा को जगा दे। अरे तो तेरे सोए हुए अरमा को जगा दे। ओ थी झांसी की रानी, ओ थी झांसी की रानी। दोस्तों, हम आपको बतलाए थे कि तमाम कठिनाइयों से घिरी हुई झांसी की रानी का दृश्य वह व्यक्ति देखे जो जीवन से कभी निराश हो गया। हे मेरे एपिसोड के दर्शकों, हे मेरी माँ बहनों, हे मेरे अभिभावक, हे मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी भटका हुआ है तो इस कहानी को याद कर ले। रानी पूजा गृह से बाहर निकलने के बाद जब न्याय दरबार में जाती थी, लोगों की फरियाद सुना करती थी। एक दिन वह देखती है कि फरियादी कुछ अजीब किस्म के जो झांसी के नजर नहीं आते। झांसी पूछती है, हे भाइयों, तुम लोग झांसी के नहीं दिखाई पड़ते हो, क्या बात है, कहां से आए हो? लोगों ने कहा, झांसी रानी साहिबा, हम क्या कहें, हम झांसी के बाहर के हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही बेचैन और व्याकुल हैं। अपनी बेचैनी और व्याकुलता आपसे सुनाने आए हूं, शायद आप कोई रास्ता निकाल दें। रानी ने कही, आप लोगों का टैक्स तो अंग्रेज लेते हैं, फिर मेरे पास क्यों आए हैं? अंग्रेजों के पास जाना चाहिए। उन लोगों ने कहा, हे रानी साहिबा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार अंग्रेजों के पास खत लिखा, लेकिन उन पर जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, उनके कान में जू तक नहीं रहेंगे, तब हम लोगों ने धरना पर बैठा। और धरना पर बैठने के बाद 10,000 सैनिक उस व्यक्ति से मुठभेड़ करने के लिए गए, जिसकी मैं कहानी बतलाने जा रहा हूं। उस व्यक्ति का नाम था बक्सी। बक्सी का मतलब बकसना होता है, लेकिन वो किसी को उल्टा नाम था। वो किसी को बकसता नहीं था, एक खूंखार डाकू था। उसके साथ चंबल के 750 डाकू थे, और जब भी आते थे घमासान मारकाट मचाते थे, लूट खसोट करते थे, प्रजा में व्याकुलता थी। लेकिन जब 10,000 अंग्रेजी सैनिक गए जंगल में, तो एक भी लौट कर नहीं आए, और अब अंग्रेजों की हिम्मत नहीं है कि उससे मुकाबला कर सके। झांसी की रानी मुस्कुराई, तो इसका मतलब है मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि जिस काम को कोई नहीं करता है, मैं तो वही करती हूँ। दोस्तों, चले हुए मार्ग पर तो सभी चलते हैं, दिखाए गए रास्ते का तो सभी अनुसरण करते हैं। तुम इतिहास बनाना चाहते हो, तुम कुछ अजूबा करना चाहते हो, तो अलग रास्ता बना कर देखो। आज पश्चिमी पाश्चात्य प्रवृत्ति में पूरी दुनिया रंगी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को अपने भारत की संस्कृति का पाठ पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आज इस पाठ से बहुत कम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आपका साथ मिला तो एक दिन अंधेरे का दीपक, ये दीपक अंधेरे को मिटा डालेगा, और हमारा दीपक आपका साथ मिलकर संस्कृति का दीपक जलेगा, जिससे दुनिया को प्रकाश मिले। खैर, झांसी की रानी कहती है, मेरी सखियों, मैं थोड़ा गीता का अध्याय करके आ रही हूं, तुम लोग घोड़ा आगे बढ़ाओ। 16 सखियां थी, 16 वीरांगनाएं थी। घोड़ा लेकर जब पहुंचती हैं, सामने नदी जो है, बरसाती नदियां, दक्षिण भारत की बरसाती नदियां बाघ और शेर से भी ज्यादा भयानक होती हैं, जिनमें पांव रखते हैं पता नहीं, हाथी भी अगर विकराल हो तो वह भी उस धारा में बह जाए। सखिया देखती है उस विकराल नदी को, कहती है, लगता है रानी साहिबा को भूगोल का ज्ञान नहीं है, क्योंकि रानी को यह मालूम नहीं था वो जमंगल में जाने के लिए कही है, हमें चंबल जाने के लिए कही। ये तो भयंकर नदी है, ये नदी को हम लोग कैसे पार करेंगे? और उसी समय रानी पूजा करके जब नदी तट पर पहुंचती है, पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों बैठी हो? किसी की हिम्मत नहीं कि रानी को जवाब दे सके, लेकिन कान्हा और मुद्रा, 2 सखिया बड़ी रानी की प्यारी थी, उन दोनों में भी मुद्रा की हिम्मत नहीं हुई। कान्हा ने कानी दृष्टि से रानी की ओर देखा और एक नजर नदी की धार की ओर देखा। रानी हंसकर कहती हो, अरे ओ, तो ये नदी की धार तुझे डरा रही है? अरे मैंने कब कहा है कि अपने मार्ग की बाधाओं को देखो। जो मार्ग की बाधाओं को देखेगा, जो डर जाएगा, वो जीवन में कभी भी लक्ष्य को नहीं हासिल करेगा। तुम्हारा निशाना चंबल का
गढ़ है, चंबल की घाटी है, ना कि तुम्हारी यह नदी है। और हर हर महादेव कह के अपने घोड़े को छलांग लगा देती है। एक एक कर सारे घोड़े नदी में तैरने लगते हैं और चंबल में पहुंच गए। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी प्रकार से मुसीबतों की धार पर चल रही है, मुसीबतों की धार पर चल रही है। और जो इस धार को देखकर डर जाता है वो बैठा का बैठा जिंदगी भर रह जाता है। और जो धार की सीधा चीर कर आगे बढ़ जाता है, मंजिल उसका कदम चूम लेती है। दोस्तों, मंजिल उसका कदम चूम लेती है। रानी अपनी सखियों से कहती है, हे मेरी सखियां, तू आराम कर, मैं थोड़ा आता हूं बक्सी से मिलकर। लगता है प्री प्लानिंग था पहले से। और बक्सी से मिलने जा रही है। सखियां अजीब कहती है, अजीब सी पागल रानी है। वो कहां जा रही हैं? बक्सी उस पहाड़ी पर आता था जिस पहाड़ी पर 7 घेरों को पार कर पहाड़ी की चोटी पर जाना पड़ता था। और बक्सी के सारे साथी उस चोटी पर रहते थे जहां से देखते ही देखते पलक झपकाते शत्रुओं पर हावी हो जाते थे। लेकिन रानी का घोड़ा इतनी द्रुत गति से बढ़ रहा था कि घोड़े की छाया भी नहीं बन रही थी। 1 2 3 4 5 6 7वें घेरे पर जब अंतिम मोड़ पर रानी पहुंची, कोई बक्सी का सैनिक देखता है और कहता है, अरे कौन है पागल स्त्री है जो अपने घोड़े को आगे बढ़ा रही है? रुक जा, पीछे हट जा, नहीं तो मार दी जाओगी, मार दी जाओगी। तब तक रानी धाय से उसको तीर से मार डाल दी। और जैसे ही बक्सी बाहर निकलता है, क्या बात है, बक्सी के गले में फंदा डाल देती है। बक्सी अगर हिल गया तो यहीं पर फांसी डाल देंगे। जितने भी इसके डाकू हो सब हथियार डाउन करो, सब गिरा दो और हथियार को एक जगह बांधकर सर झुकाकर सब पहाड़ी से नीचे चलो, नहीं तो सब मारे जाओगे। और बक्सी को घोड़े पर बैठाकर लगी एक छोटी सी चूहिया को पकड़कर रानी जाती है और एक एक कर सारी सखियों के साथ वो नदी पार कर देती है। 3 दिनों तक भूखा प्यासा जेल में बंद करती है। और 3 दिनों के बाद बक्सी के कंधे पर हाथ रखकर थपथपा कर पूछती है, बक्सी, एक तो अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा है और ऊपर से तुम भारतवासियों की सेवा करने के बदले भारतवासियों को ही रुला रहे हो। अरे स्वतंत्रता में अगर तुम्हारी जान चली जाती तो इतिहास लिखा जाता। बक्सी पांव पर गिरकर रोने लगता है, रानी साहिबा आपने मेरी आंखें खोल दी। आगे चलकर वही बक्सी महान देशभक्त रहा। तो हम दोस्तों ये बतलाना चाहते हैं कि 23 वर्ष की अवस्था में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो इतिहास रची थी, उस इतिहास को भुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस बहुत नजदीक आने जा रहा है। तो दोस्तों, अंतिम तक आप इस एपिसोड को पसंद करेंगे और इसको देखकर दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा जागृत करेंगे। स्वतंत्रता के नाम पर झांसी की रानी को नमन करते हुए आपसे मेहरबानी है कि एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अभी उम्र कुल 23 की थी, अरे अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, बन स्वतंत्रता रानी। दिखा गई पद सिखा गई, अरे दिखा गई पद सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदे दे हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी जिसने झांसी वाली रानी थी, अरे वह झांसी वाली रानी थी। जय हिंद दोस्तों।